जमीन मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरे आने का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेरे आने का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा। आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलशन भी सामने से हट जाएगा। गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। मेरे प्रियो, आज की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से जोड़ा है कि हम इस लिली ग्रोव चर्च पेज के माध्यम से अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें। आप जहां कहीं भी हैं, आज की सुबह इस आराधना में आपका स्वागत है। अपने आप को आत्मा में तैयार करें और अवश्य है, मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह प्रभु आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करेगा। आइए हम आराधना के अगले भाग में चलते हैं और यह समय होगा वर्शिप का, और हम परमेश्वर की आराधना इन गीतों के द्वारा करेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना करने के लिए
हम मिलकर प्रभु के सन्मुख आए और प्रार्थना करें, निवेदन करें और मिलकर हम प्रभु के लिए अच्छे अच्छे गीतों को गाएं ताकि प्रभु की आराधना हमारे हृदय से होने वाली हो सके। आइए प्रियो, क्यों ना हम मिलकर इन छोटे गीतों के द्वारा मिलकर हम सन्ना तेरी गाते और सारे जहां को सुनाते हैं। इन गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना आज की सुबह हम करने पाए। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम यही सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम यही सुनाते।
यीशु राजा, आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुंदर सुबह में हम मिलकर तेरी आराधना करने पाए, मिलकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रभु हम मिलकर तेरे लिए पिता परमेश्वर आदर महिमा के शब्द बोलने पाए। प्रभु आज की सुबह पिता परमेश्वर जब अपने हृदयों को आपके समीपता में लाते हैं, आनंद के साथ प्रभु मिलकर हम आराधना करने पाए। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, आज की सुबह मेरे खुदा हमारे धन्यवादी हृदयों को ग्रहण करना पिता परमेश्वर। हमारी इस ऑनलाइन सर्विस पर प्रभु आपकी आशीष का हाथ मांगते पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा का पिता परमेश्वर प्रेजेंस चाहते हैं मेरे खुदा। आज की सुबह मेरे खुदा आपके वचन से बातचीत करना मेरे खुदा, ताकि हम जो कुछ भी आज वचन से सीखते हैं उसे ग्रहण करने वाले हो सके। हर एक बातों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देती हूँ, उस प्रार्थना को पिता आपके ही नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, जब मैंने कल आप लोगों के बीच में अपने आज के इस परमेश्वर के वचन को जो शेयर करने के लिए जो टॉपिक मैंने आप लोगों के बीच में रखा था, और वो टॉपिक है कि क्या मैं विश्वासी हूँ या विश्वासघाती। जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं, जब हम इस विषय में अपने जीवन को निहारते हैं या देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारा जो जीवन है, क्या हम अपने आप में उस बात को एनालाइज कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में एक विश्वास रीति से या एक विश्वासी घाती की रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने पुनः एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम सब मिल के उसके नाम की धन्यवाद करें, और आज अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें, या अपने आप का एनालाइज करें कि जब हम इस बात को बोलते हैं कि नहीं मैं एक विश्वासी हूं, जब हम इस बात को कहते हैं नहीं मैं एक विश्वासी हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे जिस शब्द को कहते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व वाला जीवन लेके तो नहीं जी रहा हूं। कहीं मेरे अंदर जो मल्टी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी जो होती है, कहीं उस प्रकार से मैं अपने जीवन को तो नहीं जी रहा हूं। और कई बार देखने में ऐसे ही आता है कि हम और आप अपने जीवन में कई बार हमारी जिंदगी जो है, हमारा जो जीवन है, वो इस प्रकार से जो जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी, जो व्यक्ति जिसके अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व होते हैं, थोड़ी देर में वो कुछ होता है और उसके बाद थोड़ी देर में उसके जीवन में कुछ और चेंजिंग होता है, और उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। आप कहेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि वो तो वे व्यक्ति होते हैं जिनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जिनको हम मल्टी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी कहते हैं, या हम इस बात को कहते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटी, जिसके अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, और हम प्रभु के साथ क्यों कर विश्वासघात करेंगे। शायद आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि हम क्यों कर प्रभु के साथ विश्वासघात करेंगे, या मैं क्यों अपने आप को एक विश्वासघाती की रीति से अपने आप को जानूं या पहचानूं, क्योंकि मैं तो एक विश्वासी हूं और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करते हुए या प्रभु के पीछे चलते हुए अपने जीवन को मैं जी रहा हूं। लेकिन आज मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस बात की विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि हाँ, वास्तव में कई बार हमारे अंदर जिस प्रकार का बहुव्यक्तित्व या विखंडित व्यक्तित्व जो हमारे अंदर पाया जाता है, कि थोड़ी देर के लिए तो हम आराधनाओं में, कलीसियाओं में, या लाइव सेशन में, या जब हम ऑनलाइन सर्विस में हम अटेंड होते हैं, या हम जब कभी यूट्यूब पर कई प्रीचर्स, पासवानों के जब प्रचारकों को हम सुनते हैं, या प्रभु के सेवकों के द्वारा जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो हम कई बार बहुत भावनात्मक रीति से अपने आप को बहुत अधिक ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, और हम थोड़े ही समय के बाद हमारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, और फिर हमारा जीवन वही चलने लगता है जिस जीवन में संसार में हम अपने जीवन को जीते हैं। तो आज मैं थोड़ी देर के लिए आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, और इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि आप और हम अपने आप को जांचें या जानें कि कहीं मेरे अंदर भी तो इस प्रकार की जो मल्टी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी तो नहीं है। कहीं मैं अपने जीवन में क्या वास्तविक रीति से मैं एक विश्वासी जन हूं, प्रभु का एक विश्वासी सेवक हूं, या प्रभु का एक विश्वासी बेटा या बेटी हूं, या मैं एक अविश्वासी के समान, एक विश्वासघाती के समान अपनी जिंदगी को जी रहा हूं, और
अपने प्रभु के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। आप सोचेंगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं विश्वासघाती नहीं हो सकता, मैं तो एक विश्वासी मनुष्य हूं और मेरा विश्वास मेरे प्रभु में बहुत है और मैं किसी भी रीति से अपने प्रभु के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम और आप अपने जीवन को कुछ यूं बिताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में प्रभु के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसके बलिदान पर विश्वास किया, जितनों ने उसके जीवन पर विश्वास लाते हुए या ईमान लाते हुए अपने जीवन को समर्पित किया, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना द्वारा कि उन सबको परमेश्वर की संतान होने का वरदान दिया है। अर्थात जब हम मसीह को पा लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन में वो उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है और उस उद्धार को कोई हमसे छीन नहीं सकता। और जब वो उद्धार हमारे जीवन में आता है तो प्रभु का वो गुण, प्रभु का वो स्वभाव भी हमारे जीवन में आना आवश्यक है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु अपना आत्मा हम में रखता है और प्रभु ने अपने आत्मा से हमें परिपूर्ण किया है। लेकिन ये थोड़ी ही समय के लिए कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं और आज हम अपने आप का एनालाइज करेंगे और अपने जीवन को जांचेंगे और परखेंगे और इस बात को स्वयं अपने जीवन से निर्णय लेंगे या स्वयं अपने जीवन का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे आज कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सोच तो रहा था कि मैं प्रभु का बहुत बड़ा विश्वासी जन हूं, प्रभु का बहुत बड़ा सेवक हूं या प्रभु का बहुत बड़ा विश्वासी जन हूं, उसका बेटा या बेटी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चूक गया और अपने जीवन में प्रभु के साथ मैंने विश्वासघात किया। कई बार फ्लैशबैक में हमारे जीवन में कुछ ऐसा स्वभाव चलता है जो समय दर समय, जैसा कि मैंने कहा, मल्टी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी जो है, कि कहीं ना कहीं हमारे पीछे फ्लैशबैक में कुछ ऐसा जीवन चलता है जो हम समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। परिवर्तन हमारे जीवन में आता रहता है। और जब हम विश्वासघात की बात करते हैं तो हम क्यों कर भूल जाएंगे उस व्यक्ति के बारे में, उस जन के बारे में जिसको प्रभु ने अपने 12 शिष्यों के साथ अपनी मंडली में सम्मिलित किया था। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने जब अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया तो अपने शिष्यों को उसने बुलाया और 12 शिष्यों को उसने चुना। और वचन कहता उन 12 शिष्यों में से एक नाम रहा जिसका नाम यहूदा इस्करियोती रहा और जिसके विषय में लिखा जाता कि उसने धोखे से उसे पकड़वा दिया। अब आप कहेंगे कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, यहूदा के जीवन के बारे में मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? यहूदा के समान तो मेरा जीवन नहीं है, मैं तो बहुत विश्वासी हूं, मैं तो एक बहुत प्रार्थना करने वाला जन हूं, मैं तो रेगुलर चर्च जाने वाला जन हूं, मैं तो अपना दशवांश देने वाला जन हूं, मैं तो प्रार्थना करने वाला जन हूं, उपवास रखने वाला जन हूं और प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलने वाला जन हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमारे अंदर बहु व्यक्तित्व वाला रूप कई बार हमारे अंदर होता है। जब हम कलीसियाओं में होते हैं तो भावनात्मक रीति से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं और हम अपने उस भावनात्मक गुण को प्रकट करते हैं। लेकिन जो जो हम आगे बढ़ते हैं, आराधनाएं समाप्त होती हैं, घर अपने वापस लौटते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जब हम जाते हैं, अपने ऑफिस के कार्य क्षेत्र में जब हम जाते हैं, अपने कलीग के बीच में जब हम बैठकर परमेश्वर, जब कलीग के साथ बैठकर हम अपने काम को करते हैं, तो ऐसे जगह में हमारा जो रूप है कुछ दूसरा परिवर्तित हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है अपनी इस पर्सनैलिटी को? क्या आपने कुछ महसूस किया है कि जो रूप आपका कलीसिया में है, जो रूप आपका प्रार्थना के समय है, जो रूप आपका आराधना करते समय में है, जो व्यक्तित्व आपका उस समय है, क्या वो व्यक्तित्व आपका निरंतर आपके संग हर स्थिति में, हर स्थान पर बना रहता है या नहीं? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में, हम अपनी जिंदगी को सोचते तो हैं कि हम बहुत विश्वासी हैं, लेकिन कई बार कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और प्रभु के साथ हम विश्वासघात करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आप इस बात को पूछेंगे कि कैसे मैं अपने जीवन में इस बात को मानूं कि मैं एक विश्वासघाती हूं प्रभु के प्रति और मैं अपने जीवन में प्रभु के विरोध में या प्रभु के साथ में विश्वासघात कर रहा हूं। जब हम प्रभु के संग चलते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि यहूदा को भी प्रभु ने पुकारा, यहूदा को भी प्रभु ने बुलाया और यहूदा इस मकसद से यीशु मसीह की मंडली में या उसके शिष्यों के साथ या उसकी संगति में वो आया, क्योंकि वो ये सोच रहा था, वो इस बात की विचार में था कि जो प्रभु है, क्योंकि उसने उसके आश्चर्य कर्मों पर, उसके उन कामों पर जो उसने देखा था, इस बात का उसने जीवन में विचार किया कि जो काम ये कर रहा है, जो काम प्रभु कर रहा है, वो अपने जीवन
जीवन में उस सामर्थ के द्वारा प्रकट कर रहा है। उसने अंधों को आंखें मिलते हुए देखा, उसने गूंगों को बोलते हुए देखा, और यहां तक कि उसने 5 रोटी और 2 मछली के साथ 5000 पुरुषों को भोजन कराते हुए भी देखा था। और वो सोचने लगा कि ये वही मसीहा है या वही राजा है जो यहूदियों का राजा है, और ये अपने राज्य को ले आएगा और मुझे एक पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। अब देखिए, हम कहां इस प्रकार से अपनी इस पर्सनैलिटी को, अपने स्वरूप को, जो एक विश्वासघाती का रूप है, कई बार हम भी अपने संग चेंज कर लेते हैं उन स्थानों पर जहां पे हमें परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं, पर हम परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? यहूदा के जीवन में जब हम देखते हैं तो वचन कहता है कि यहूदा इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उसे पद और प्रतिष्ठा चाहिए थी, उसको एक ऊंचा ओहदा चाहिए था। और वचन कहता है कि प्रभु ने उसे एक पद भी दिया जो खजांची का पद था, ट्रेजररशिप का पद था, और प्रभु ने उसे वो खजांची का सेवकाई प्रभु ने उसको दी थी, अपनी उस मंडली की, अपनी उस पूरे शिष्यों की। और वचन कहता है कि उसके पास रुपयों की थैली रहा करती थी, और वचन कहता है कि कई बार वो उस रुपयों की थैली में से कुछ अंश, कुछ भेंटों को वो निकाल लिया करता था, अर्थात वो चुरा लिया करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि यहूदा के जीवन में जो प्रेम था वो प्रभु के प्रति नहीं था, पर उसका प्रेम जो था वो प्रभु के प्रति ना होकर उस धन और दौलत और उन रुपयों के पीछे उसका प्रेम था। और वचन कहता है कि जो यहूदा इस्करियोती है वो कई बार उस थैली में से उस धन को निकाल लिया करता था, उन पैसों को चुरा लिया करता था, उन सिक्कों को वो चुरा लिया करता था। और यहां पर इस प्रकार से मिलता है कि किस प्रकार से वचन कहता है कि जब उसने इस बात को जांच लिया, इस बात को परख लिया कि प्रभु तो निरंतर अपनी मृत्यु के बारे में ज्यादा चर्चा करता है, वो इस संसार के राज्य के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता, बल्कि वो स्वर्ग के राज्य के बारे में ज्यादा चर्चा करता है। तो यहूदा इस्करियोती ये सोच लिया कि ये किसी भी रीति से इस संसार में अपने राज्य को लेकर नहीं आएगा, इसलिए अब मैं अपने जीवन में इसके साथ ना चलते हुए जो पैसे का लोभ मुझे है, जो रुपयों का लोभ है, उसको मैं अपने जीवन में प्राप्त करना चाहूंगा। और तब वचन कहता है कि यहूदा ने चूंकि रुपयों से ज्यादा प्रेम करता था, पैसों से ज्यादा प्यार करता था, और वचन कहता है कि उसने जाकर उस मंदिर में जाकर उन लोगों से, जो धर्मगुरु लोग थे, उनसे चर्चा किया कि अगर मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। और तब वहां पर उन लोगों ने कहा कि हम तुझे 30 चांदी के सिक्के दे देंगे, और उसने उसी समय उन 30 चांदी के सिक्कों को लिया और प्रभु को पकड़वाने का प्रयत्न करने लगा और समय ढूंढने लगा। और तब वचन वहां पर कहता है, आप कहेंगे कि ये तो यहूदा का काम था, वो तो रुपयों से प्रीति करता था और इसलिए उसने रुपयों के कारण यीशु मसीह को छोड़ दिया, उसके साथ विश्वासघात किया, और उसने उस 30 चांदी के सिक्कों में अपने प्रभु को बेच दिया। और वचन कहता है उसने उसको बेच दिया और उनके हाथों में करने का वो प्रयास करने लगा, समय ढूंढने लगा। अब आप कहेंगे, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो प्रभु को नहीं बेच रहा हूं, मैं तो प्रभु के लिए कोई मोल मैंने नहीं लगाया या कहीं पर मैंने नहीं बेचा उसको, मैं तो आज भी उस पर विश्वास करता हूं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि कहीं ना कहीं हम प्रभु के साथ विश्वासघात कर बैठते हैं जब हम अपने जीवन में यहूदा के समान पद और प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, और उस पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए जिस कार्य क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जहां पे और भी लोग हैं, और भी विश्वासी और अविश्वासी लोग हैं, और उन अविश्वासी लोगों के बीच में हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु के नाम को क्यों लें, हम प्रभु के नाम के विषय में ज्यादा चर्चा क्यों करें, हम ज्यादा अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते। हम आराधनाओं में जब आते हैं तो हमारा रूप बिल्कुल एक मसीही विश्वासी के समान रूप होता है। हम अपने पहनावे के द्वारा इस बात को प्रकट कर देते हैं कि हम एक मसीही हैं, लेकिन जो ही हम अपने कार्य क्षेत्र में या अपने स्थान पर जहां पर हम नौकरी करते हैं या हम अपनी सेवाओं को देते हैं या हम कार्य करते हैं, वहां पर जब हम जाते हैं तो हम अपने विश्वास से कई बार मुकर कर अपने जीवन में अपने पहनावे को देने के द्वारा, अपने पहनावे के द्वारा हम अपने विश्वास को दूर कर देते हैं, और प्रभु के साथ कई बार हम विश्वासघात करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यहूदा ने तो उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, और वचन कहता है कि जब उसने रियलाइज किया कि उसने गलत किया है तो अपने आप को जाके फांसी लगा के अपने जीवन का समाप्त कर दिया। लेकिन हम ना जाने कितनी बार प्रभु को अपने जीवन में बेच देते हैं और उसके साथ विश्वासघात करते हैं। किस तरीके से आप बोलेंगे? उस तरीके से जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु को
अपने लोगों के बीच में, उन भाइयों के बीच में जिनके बीच में हम अपने कामों को करते हैं, जो अपने जीवन के द्वारा जब हमें प्रकट करना चाहिए, अपने विश्वास का जब प्रकटीकरण करना चाहिए, उस जगह हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण ना करते हुए विश्वास से मुकर जाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि अगर हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे और ये शख्स अगर मेरे विश्वास को जान लेगा, या मैं अपने विश्वास रूपी वृतांत को अगर मैं बताऊंगा, तो शायद मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने मसीह के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा, या मसीह के गुणों का ज्यादा चर्चा करूंगा, या मेरे विश्वास के बारे में मैं ज्यादा चर्चा करूंगा अपने काम के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, या अपने मित्रों के साथ, तो शायद मेरे मित्र मेरा साथ छोड़ देंगे, या जिस कार्य में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आपका बॉस जो है वो शायद कहीं ना कहीं आपको रोक लगा देगा और आपके प्रमोशन को रोक देगा। और शायद आप इस बात को सोचते होंगे, कितने लोग हैं जो आज इस बात को अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप खुद अपने जहन में इस बात को सोचिए कि जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पर जब आपको अवसर मिला था अपने विश्वास को बताने के बारे में, आप वहां पर चुपचाप बैठ गए, क्योंकि आपको डर था कि कहीं अपने विश्वास का प्रकटीकरण करने के कारण कहीं आपका प्रमोशन रोक ना दिया जाए, और आप अपने प्रमोशन, अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए आप और हम अपने जीवन में अपने प्रभु का कई बार इनकार कर देते। इनकार करने का तात्पर्य है कि हम अपने प्रभु के बारे में बताना नहीं चाहते, हम अपने प्रभु के बारे में कहना नहीं चाहते, हम अपने प्रभु के बारे में अपने लोगों के विषय में, लोगों के बीच में चर्चा करना नहीं चाहते, और हम अपने जीवन में चुप रहते हैं और हम कहते हैं कि चुपचाप ही रहना बेहतर है, क्या आवश्यकता, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा पद और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, या मुझे पद और प्रतिष्ठा से हाथ धोना पड़ेगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और इसलिए कई बार अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए हम प्रभु के साथ विश्वासघात कर लेते हैं। जब आपको अवसर मिलता है प्रभु की बातों को प्रकट करने का, मान लीजिए कहीं आप खड़े हैं, किसी बड़े प्रोग्राम में आप सम्मिलित हैं और आपको कहा जाता है कि आप अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें, तो आप वहां पर चूक जाते हैं और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करने से आप पीछे हो जाते हैं। आप कई बार अपने जीवन में इस प्रकार से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते होंगे कि जब हम अपने सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ जब हम कार्य करते हैं, या अपने लोगों के साथ जब हम सेवाएं करते हैं, तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं और उनके साथ हम सम्मिलित हो जाते हैं, उनके सुख में, उनके आनंद में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और हम अपने विश्वास को ना व्यक्त करते हुए कि मेरा विश्वास क्या कहता है, मेरा विश्वास किस चीज को ना करने की अनुमति देता है और कौन सी चीज करने की अनुमति देता है, ये चीज हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर मैं उसको बोल दूंगा कि प्रभु का वचन या मेरा विश्वास इन चीजों को करने के लिए मुझे अनुमति नहीं देता है, मेरे प्रभु ने मुझे नहीं सिखाया है कि मैं ये करूं, लेकिन आपको और हमको डर होता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद कहीं मेरी पद और प्रतिष्ठा मुझसे छीन ली जाएगी, शायद मेरा प्रमोशन रोक दिया जाएगा, शायद मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, जो आपको प्रोग्रेस होना वो रोक दी जाएगी, और तब हम अपने आप में यह निर्णय लेते हैं कि बेहतर है हम कुछ ना बोलें। कई बार जब हम अपने लोगों के साथ, जहां पर हम कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों की संगति में हम हैं, या जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, या जिन लोगों के साथ हम अपनी कामों को कर रहे हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो और ऐसे हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ जब हम बैठते हैं तो हम उन्हीं के साथ बैठकर अपने आप को ऐसा प्रकट करना चाहते हैं कि हम आपसे अलग नहीं। वचन कहता है प्रभु ने हमको और आपको अलग किया हुआ है, लेकिन हम डरते हैं और हम अपने रूप को, अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारते हैं कि हम उनके साथ ही हैं और अपने विश्वास का प्रकटीकरण हम करना नहीं चाहते। और कई बार हम ऐसे अपने जीवन को जब व्यक्त करते हैं, क्योंकि कलीसिया में जब आप चर्च में जा रहे हैं तो आपका रूप जो है, आपका व्यक्तित्व जो है वो अलग ऐसा प्रतीत होता है कि आप बिल्कुल एक मसीह के समान नजर आते हैं, लेकिन जब आप कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब आप मसीह नहीं, क्योंकि आप उसका इनकार कर रहे हैं, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपको खौफ है, आपको डर है कि कहीं आपका पद और प्रतिष्ठा न चली जाए।
यहूदा ने भी तो यही किया था मेरे प्रियो। वो अपनी पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए प्रभु का इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस प्रभु से तो मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जब देखो तब सिर्फ अपनी मृत्यु के बारे में बातें करता है। ये उस राज्य के बारे में नहीं जिसके लिए मैं इसके संग जुड़ा हूं, जिन पैसों के लिए मैं इसके साथ जुड़ा हूं। मेरे लिए तो प्रभु से बढ़कर पैसा है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे लिए जो रुपए है, जो फाइनेंस, जो पैसा है, वो ही सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हम अपनी जिंदगी में अपने उस कमाई में या अपने उस अंश में हम प्रभु का दखलंदाज कई बार पसंद करना नहीं चाहते। हम अपने जीवन में जब प्रभु ने जो ब्लेसिंग्स हमको दी हैं, जो आशीषें प्रभु ने हमको दी हैं, हम इस बात को देखें कि कैसे हम अपने जीवन में प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं। वो इस प्रकार से कि हम प्रभु से ज्यादा अपने रुपयों और अपने पैसों को ज्यादा प्यार करने लगते हैं। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हमारा कार्य क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि हमें डर रहता है अगर हम वहां नहीं गए तो शायद हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है या हमारी प्रोग्रेस रुक सकती है। और इसलिए हम अपने उस स्थान को जो वो स्थान जिस पर हम ज्यादा बिलीव करते हैं, जिसके द्वारा हम सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, उस पर हमारा ज्यादा भरोसा होता है और हम अपने उस सोर्सेस पर ज्यादा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वचन यहां कहना चाहता मेरे प्रियो कि हमें और आपको अपने जीवन में इस प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाना है। जब हम किसी प्रकार से इस लोभ में आगे बढ़ते हैं या हम इंकार कर देते हैं प्रभु का कई बार अपने जीवन में, तो हम उसके साथ विश्वासघात करते हैं। वचन कहता है कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो एक को खुश करेगा या वो एक को नाखुश करेगा। तुम एक साथ दो चीजों की सेवा नहीं कर सकते, और इसलिए वचन कहता है तुम प्रभु की भी सेवा नहीं कर सकते और धन की, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज कितने मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, या हम और आप कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी तो बोलते हैं, विश्वासी तो कहते हैं, या हम अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि मैं प्रभु का एक विश्वासी जन हूं, लेकिन जहां पर बात आती है प्रभु के कार्य को करने की या प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करने की, तो हम दो कदम पीछे हट जाते हैं। कई बार जब हम प्रभु के समीपता में आते हैं तो हम ये सोच कर आते हैं कि प्रभु से हमें कुछ मिल जाए, प्रभु से हम कुछ प्राप्त कर लें, और वो प्रभु हमें सदैव देता है। और वचन कहता है कि हम और आप, हमारा जो सोर्स है उस ओर हमारा ज्यादा ध्यान होता है, उस ओर हम ज्यादा विश्वास करते हैं। और कितने ऐसे हैं जो आज अपने जीवन में कलीसिया की आराधनाओं को, या चाहे वो ऑनलाइन सर्विस हो, चाहे वो हमारी ऑफलाइन सर्विस हो, चाहे वो प्रार्थना का समय हो, हम उतना ज्यादा डीप में नहीं जाते, हम उतना ज्यादा उसके प्रति गंभीर नहीं होते जितना हम अपनी नौकरी और अपने रुपयों और पैसों के लिए गंभीर होते हैं। आज हम अपने जीवन में इस बात का एनालाइज करें कि मैं कितना प्यासा हूं प्रभु की आराधना के लिए, कितनी भूख है मुझे प्रभु की आराधना के लिए, या मेरी भूख किसी और चीज के लिए है। मेरे प्रियो, वचन इस बात को हमको सिखाना चाहता है कि हम जब अपने जीवन में जब आराधना का समय आता है, हम कितने उतावले होते हैं, कितने हमारे जीवन में कितनी भूख होती है प्रभु से मुलाकात करने की, कि आज रविवार का दिन है, आज मुझे अपने प्रभु से मुलाकात करना है, आज मैं सारे कामों को पहले निपटा लूं और मुझे अपने प्रभु की आराधना के लिए अटेंड होना है, अपनी प्रभु की आराधना के लिए करने के लिए जाना है, चाहे वो ऑनलाइन सर्विस हो, चाहे वो ऑफलाइन सर्विस हो। ये प्रभु आपके जीवन को देखता है और प्रभु आपके मन को जांचता है कि आप किस प्रकार से प्रभु की आराधना में बैठे हैं। क्या आप वास्तविक प्रभु की आराधना में उस आत्मा और सच्चाई के साथ बैठे हैं, या अपने जीवन में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के साथ बैठे हैं? जहां पर फॉर्मेलिटी आ जाती है कि अरे हमको तो आराधना अटेंड करना है, हमें आराधना में जाना है, हमें कलीसिया में जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि हमें लोगों से मिलना है। एक जाने से यह होगा कि हमारा लोगों से एक मुलाकात हो जाएगी। जब मैं अपने इन विषयों को जब मैं विचार करता हूं तो सोचता हूं कि कई बार कलीसिया में कुछ लोग ऐसे सम्मिलित होते हैं जिनका मकसद सिर्फ यह होता है कि मैं तो इसलिए गया था कि जाने से दो काम हो जाते हैं, मैं आराधना भी अटेंड कर लेता हूं और सप्ताह भर जिनसे मुलाकात नहीं कर पाया उनसे मेरी मुलाकात भी हो जाती है। हमारे लिए आराधना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना हमें लोगों से मुलाकात करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार लोग इतने ज्यादा अपने जीवन में उस कार्य के प्रति इतने ज्यादा संलग्न हो जाते हैं कि उन्हें आराधना से मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हें उन कलीसियाओं की मीटिंग से और उन कलीसियाओं की तमाम सारी चीजों से ज्यादा लगाव होता है, ना कि आराधना से।
वे संपूर्ण आराधना में यही इंतजार करते रहते हैं कि कब आराधना खत्म होगी और कब हम अपनी मीटिंग में बैठेंगे, कब हम अपनी मीटिंग को या अपने निर्णयों को हम लेंगे। उनके मन में वो चीजें चलती रहती हैं और वे चलती रहती है और उनका मन उस आराधना में उस समय नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं, जब हम आराधना में बैठते हैं, लाइव सर्विस में बैठते हैं, तो मैं यही कहता हूं, जब आप प्रभु की आराधना में बैठ रहे हैं तो आप संपूर्ण रीति से अपने जीवन के द्वारा प्रभु के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ आप बैठें। आप प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और इसलिए प्रभु का वचन ये सिखाता कि जब हम आराधना करने बैठ रहे हैं तो हमारा ध्यान पूरा प्रभु की तरफ होना चाहिए। वचन कहता है कि जब एक स्त्री प्रभु के पास आई, उसने अपने उस इत्र को उंडेला और वो उसकी उपासना करने लगी, अपने उस इत्र को उंडेल कर उसकी आराधना उसने करी और प्रभु ने कहा इसका जितना था वो सब क्षमा कर दिया गया। उसने लोगों की तरफ नहीं देखा कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, लेकिन उसने प्रभु की तरफ चर्चा करी। मेरे प्रियो, हम तब विश्वासघाती बन जाते हैं जब हमें अवसर मिलता है प्रभु के बारे में बताने का और हम पीछे हो जाते हैं कि अगर मैं अपने लोगों के बीच में प्रभु के बारे में बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन रोक दिया जाए, मेरा पद मुझसे ले लिया जाए और मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए कई बार हम उस डर से अपने पद को ना खोने के कारण अपने लोगों के साथ कि हमारी संगति जो हमारे मित्रों के साथ है, अगर मैं अपने विश्वास को प्रकट करूंगा और मना करूंगा कि नहीं, प्रभु ने मुझे ये कार्य करने के लिए मना किया है या इन कार्यों में सम्मिलित होने के लिए मना किया है, तो मैं इन कामों को नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रभु की मेरे जीवन में आज्ञा है और मैं इससे विमुख नहीं हो सकता। मेरे लिए प्रभु की आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम फिर भी उसको नजरअंदाज करते हुए उन कामों को हम अपने जीवन में दोहरा लेते हैं या कर लेते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं और हम सोचते हैं अगर मैं नहीं हूंगा तो शायद मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो टूट जाएगा, या हम सोचते हैं कि शायद हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, हमारा विरोध लोग करेंगे, हमसे लोग अलग हो जाएंगे। कई बार अपने दैनिक जीवन में जीते हुए जब भी कभी अवसर मुझको मिलता है तो अपने विश्वास का प्रकटीकरण जरूर मैं अपने लोगों के बीच में कर देता हूं और चिता देता हूं कि नहीं, इस कार्य को करने के लिए प्रभु मुझे प्रेरित नहीं करता या प्रभु ने मुझे मना किया है और इसलिए मैं अपने आप को उस ओर नहीं ले जा सकता। हम छोटी छोटी बातों में अपने जीवन के विश्वास से मुकर जाते हैं। मेरे प्रियो, हम मुकर जाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती ने अपनी चिंता करी, उसे पैसों से लोभ था, पैसों का लालच था, अपने पद का लालच था। हम और आप भी कई बार ऐसे ही अपने पद को बचाने के लिए, अपने उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने उस प्रमोशन को बचाने के लिए हम प्रभु का इनकार कर देते हैं, हम प्रभु से मुकर जाते हैं। मैं सोचता हूं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किन बातों की चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। अगर आप अवश्य इन विषयों को या इन बातों को समझ रहे हैं तो आप इस बात को सोचें अपने जीवन में कि मैंने कहां कहां प्रभु के विश्वास से मुकर कर अपने कामों को मैंने किया है, या मैंने अपने आप को सम्मिलित किया है, या जब मुझे अवसर मिला मैंने अपने आप को रोक दिया। क्योंकि हमें डर है, हमको डर है कि कहीं हमसे वो चीज छीन ना ली जाए। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको इस बात को दर्शाना चाहता हूं, आप और हम इस बात को विश्वास के साथ ग्रहण करें कि मैं और आप एक विश्वासी हैं, एक मसीही जन हैं और प्रभु के बलिदान पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो मैंने फ्राइडे की बाइबल स्टडी में मैंने आपको सिखाया था, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, मैंने उनको कहा था कि ये अधिकार सिर्फ हमको और आपको मिला है जो प्रभु ने कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। और अगर हम संतान हैं तो उसको हे पिता कह के पुकार सकते हैं। जब हम लॉर्ड्स प्रेयर प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने अपने शिष्यों को यूं ही सिखाया, हे हमारे पिता। अर्थात ये अधिकार, ये राइट सिर्फ विश्वासियों को दिया गया है कि हम परमेश्वर को पिता करके पुकार सके। लेकिन हम और आप तो कई बार मेरे प्रियो अपने पिता से विमुख हो जाते हैं। उस काम के क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं, उस फ्रेंड सर्कल में जहां पर आप अपने मित्रों के साथ अपनी संगति को कर रहे हैं, और जब अवसर मिलता है ऐसे कामों को विमुख होने का कि नहीं, इस कार्य को मैं नहीं करूंगा या ये मेरे लिए नहीं है, मेरे विश्वास के विरोध में ये जा रहा है, हम चुप हो जाते हैं और हम उनके साथ संगति में आगे बढ़ जाते हैं और हम वहां इनकार नहीं करना चाहते। उस समय आप प्रभु का विश्वासघाती पात्र बन जाते हैं और प्रभु के साथ हम विश्वासघात करते हैं।
क्यों? क्योंकि जब जब आप और हम अपनी पद और प्रतिष्ठा और अपने सम्मान और अपनी नौकरी और अपनी चीजों के विषय में अगर हम विचार करते हैं या सोचते हैं, हम प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं। आज लिखिए अपनी डायरी में या अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पट्टिका पे लिखिए कि कहां कहां मैं अपने जीवन में प्रभु के साथ विश्वासघात करता हूं। कितनी बार मैंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया है। यहूदा ही सिर्फ विश्वासघाती नहीं, जब हम यहूदा के विषय में चर्चा करते हैं कि यहूदा ने तो प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, लेकिन हम और आप तो कितनी बार प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं। हम कई बार प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं और वचन कहता है कि हम हर उन जगह जहां पर हमें अपने विश्वास को प्रकट करना है, हम चुप हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा चुप रहना ही बेहतर है, हम चुपचाप रहें, क्या आवश्यकता है बताने की। लेकिन मैं कहता हूं मेरे प्रियो कि जब वचन कहता है कि आप चुप हो जाते हैं, तो शायद हम एक विश्वासघाती की रीति से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रभु देख रहा होता है। वचन कहता है जो लोगों के सामने मेरे को मान लेगा या मेरे नाम को ले लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसके नाम को लेने से भी नहीं मुकरूंगा, मैं उसके नाम को लेने से पीछे नहीं हटूंगा। न जाने कितनी बार हमने प्रभु के नाम को या प्रभु के उस विश्वास के प्रगटीकरण को बताने के लिए हमने अपने आप को छुपा लिया और हम बताना नहीं चाहते। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा है कि हमारे अंदर भी कई बार जो एक पर्सनैलिटी है, जिसको मल्टी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी बोलते हैं, कि जब हम आराधना में अपने विश्वासियों के साथ, तो हम बहुत ज्यादा भावनाओं में होकर बहकर इतने ज्यादा हम विश्वासी योग्यता की बातें करते हैं, लेकिन जब जिन क्षेत्रों में प्रभु चाहता है कि हमें अपने आप को कहाँ रोकना है, कहाँ आगे बढ़ाना है, कहाँ बोलना है, वह हम चुप हो जाते हैं। और क्यों चुप हो जाते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होती है कि कहीं मेरा प्रमोशन रोक ना दिया जाए, कहीं लोग मुझसे विमुख ना हो जाए, कहीं लोग मुझसे नाराज ना हो जाए। और हम अपने लोगों से दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए हम अपने विश्वास से मुकर जाते हैं। जो काम यहूदा इस्करियोती ने किया, वो कई बार हम और आप भी अपने जीवन में करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए सोचिए अपने जीवन में कि कितनी बार हमने और आपने शायद प्रभु का इनकार किया होगा, अपने यहूदा के समान अपने जीवन को जिया होगा, जो सिर्फ पैसों के पीछे या अपने पद को पाने के लिए उसने प्रभु का इनकार कर दिया और उसने कहा अगर मैं पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने कहा 30 चांदी के सिक्के। हम और आप भी कई बार ऐसे ही अपने जीवन में प्रभु से दूर हो जाते हैं और अपने विश्वास से मुकर कर प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं। क्या मैं जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, क्या वास्तविक या हमारे जीवन की सच्चाई है? क्या अगर आप ये समझ रहे हैं तो जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए कि हाँ, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, कि आप मेरी बातों को जान रहे हैं, कि मैं किन बातों की चर्चा आपसे कर रहा हूं। और आप भी अपने आप का एनालाइज करें कि कहीं मैंने भी तो ऐसा ही नहीं किया, जहां मुझे अपने प्रभु के बारे में बताना था या अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना था, वहां मैं चुपचाप हो गया। तो क्या मैंने और आपने विश्वासघात नहीं किया? क्या मैं मना नहीं किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस प्रकार से नहीं, अपने विश्वास को ठुकराना नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा आगे बढ़ के कि मेरा विश्वास किस चीज को प्रकट करता है या किन चीजों की मनाही करता है, मैं बिल्कुल उस चीजों को करूंगा। आज कितने मसीह विश्वासी लोग हैं जो अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा इस चीज को प्रकट करते हैं कि हम भी आप ही के साथ सम्मिलित हैं, हम अलग नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने हमको और आपको अपनी महिमा के लिए अलग कर रखा है कि हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को इस बात को बताएं, देखो वो परमेश्वर का जन है। जैसे वचन कहता है, जब प्रभु आया उसने कहा देखो वो परमेश्वर का जन। मेरे प्रियो, क्या हम अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा इस बात का प्रगटीकरण कर रहे हैं कि मैं मसीह का एक जन हूं, एक विश्वासी हूं? और इसमें कोई हर्ज नहीं होता जब आप अपने विश्वास का प्रगटीकरण करते हैं। कई बार हमको यह अवसर मिला जब हमने अपने लोगों से, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ अपने विश्वास का प्रगटीकरण किया कि हमारा विश्वास ये है और हम इस प्रकार से अपने जीवन में कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहेंगे जो हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाए। और तब हमारे जो सहयोगी हैं, जो प्रेमी हैं, जो हमारे जो अजीज लोग हैं, जो हमारे मित्रगण लोग हैं, जो हमारे कह लीजिए जो पड़ोसी लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं और उस परिस्थिति में वे आपके साथ खड़े होते हैं और वो इस बात को जानते हैं कि आपका विश्वास के प्रति हम आपको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और वे अपने जीवन में
आपके उस विश्वास का प्रकटीकरण अपने लोगों में भी जाकर पहुंचाते हैं कि आप उनके पास अगर जा रहे हैं तो उनका विश्वास ऐसा नहीं है। आप प्लीज उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार मत करिएगा, क्योंकि उनका विश्वास कुछ और है। ऐसा नहीं कि हमारे संबंध उनसे टूट गए, हमारे रिश्ते उनसे टूट गए, लेकिन हमारे रिश्ते और स्ट्रांग हो गए क्योंकि हम उनको जानने लगे और वो हमको पहचानने लगे। लेकिन हम कितनी बार अपने जीवन में इस प्रकार से कामों को करते हैं कि हम प्रभु को प्रगटीकरण नहीं करते, क्योंकि हमें चिंता है अपने मित्रों की, अपने रिश्तों की और अपने उस कार्य क्षेत्र की या अपनी पद और प्रतिष्ठा की। इसलिए अपने जीवन में सचेत हो कि जब जब हम और आप अपने विश्वास से मुकरते हैं या जब जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु का इंकार करते हैं तो हम उसके साथ विश्वासघात करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम मुझको मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा और तुम्हें तुम्हारा नाम लेने से या तुम्हें पहचानने से मुकरूंगा नहीं। आगे हम आते हैं, वचन कहता है एक और शख्स है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि पतरस के जीवन के बारे में। पतरस जो था वो बहुत ज्यादा भावुक व्यक्ति था और अपने जीवन में भावनाओं में ज्यादा बहने वाला जन था, और वचन कहता है कि बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता था, भावनाओं में बहुत ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाता था, बहुत ज्यादा उत्तेजित वो हुआ करता था, छोटी छोटी बातों में वो भावनाओं में भर आता था। और ऐसी ही भावनाएं उसके जीवन में तब आई जब प्रभु के प्रति उसने अपने विश्वास को प्रगटीकरण करने की अपेक्षा उसके साथ वो मुकर गया। जब प्रभु को क्रूस की यातनाओं के लिए लेके जाया जा रहा था, जब उसका लोगों के सामने उसको खड़ा किया जा रहा था, तब वो भीड़ में जब खड़ा था तो एक स्त्री भी उसके पास आती है और वो बोलती है तू भी उनमें से एक है। तो पतरस कहता है मैं नहीं जानता तुम किस व्यक्ति के बारे में बात करती हो, मैं उस शख्स को नहीं जानता, उस व्यक्ति को नहीं जानता, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पतरस अपने जीवन में मुकर जाता है उस विश्वास से। इससे पहले वो मुकरे, वचन कहता है कि पतरस बोलता है प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह तक जाने में और तेरे साथ मृत्यु तक मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बड़े जोश के साथ भावनाओं में आके वो कहता है मैं प्रभु तेरे संग खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन प्रभु उस समय उससे कहता है, पतरस से कहता है कि जब तक तू मेरा 3 बार इंकार नहीं कर लेगा मुर्ग बांग नहीं देगा। और जब प्रभु को ले जाया जा रहा था तब वचन कहता है कि 3 बार उससे पूछा गया और लोगों ने उससे कहा तू भी तो उनमें से एक है। वहां पर पतरस कहता है मैं नहीं जानता कि तुम किसके विषय में बात करते हो। फिर वो स्त्री से कहा मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को जिसके विषय में तुम बात कर रहे हो। फिर वो कहता मेरा उससे कोई संबंध नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और जैसे ही उसने बोला, वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है जैसा प्रभु ने उससे कहा था जब तक 3 बार तू मेरा इंकार नहीं कर लेगा मुर्ग बांग नहीं देगा। और वचन कहता है जो ही उसने 3 बार इंकार किया, वचन कहता है मुर्ग ने बांग दी। और पतरस को वो बात स्मरण आ गई कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा था। लेकिन पतरस उस समय उस दीवार के पास छुपकर फूट फूट कर रोने लगा और उसने उस बात को महसूस कर लिया कि मैंने आज यहूदा के समान अपने जीवन में प्रभु के साथ विश्वासघात किया। मैं जो बोल रहा था भावनाओं में आके मैं तेरे संग हूं, मृत्यु तक मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन पतरस उस समय अपने जीवन का एनालाइज करता, अपने जीवन को जांचता है, जो कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। वो फूट फूट कर रोता है और अपने जीवन में उस बात को स्मरण करता है जो प्रभु ने उससे कही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती मेरे प्रियो। वचन कहता है कि एक तरफ यहूदा है और दूसरी तरफ पतरस है। यहूदा ने अपने जीवन में पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए प्रभु का इंकार कर दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। और वचन लिखा भी है कि वो व्यक्ति, वो यहूदा इस्करियोती जिसने उसे विश्वासघात करके पकड़वा भी दिया, वचन इस बात को कहता है। लेकिन वचन दूसरी तरफ यह भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस समय जबकि वो सारे जगत के लिए, लोगों के लिए, अपने पापों को, अपने उनके पापों के लिए बलिदान होने जा रहा था, तो वो पतरस के लिए भी और यहूदा के लिए भी बलिदान हो रहा था। आवश्यक था कि यहूदा ने जो पश्चाताप तो किया था उसने कि हे मेरे प्रभु, मैंने अपने प्रभु को धोखे से पकड़वा दिया, जो जिसने कुछ गुनाह नहीं किया था, मैंने उसके साथ धोखा किया, मैंने उसके साथ छल किया है। और उन रुपयों की थैली ले जाके वो मंदिर में उन लोगों को दे देता है और वो मंदिर में फेंक देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसको पकड़वा के जो काम किया वो गलत किया है। लेकिन वो उससे बोलते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, तू जान और तेरा काम जाने।
हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। और तब वो यहूदा इस्करियोती उस रुपयों से भरी थैली को छोड़ देता है और जाकर अपने आप को फांसी लगा लेता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता। यहूदा ने एक कदम तो सही उठाया कि उसको अपने जीवन में पश्चाताप तो हुआ उस बात का रियलाइज तो उसने किया कि मैंने गलत किया है, लेकिन दूसरा कदम जो उसे उठाने था प्रायश्चित करने का, वो प्रायश्चित प्रभु के पास जाकर कि प्रभु मैंने गलती करी है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर उसने उस उद्धार की योजना को ठुकरा दिया। बाइबल कहती है कि 12 शिष्यों में से 11 शिष्यों ने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया था, लेकिन यहूदा ने उस उद्धार को ठुकरा दिया था, उसका उद्धार नहीं हुआ। चूंकि प्रभु ने उसको बुलाया तो था, पर उसने उस उद्धार की योजना में अपने आप को सम्मिलित नहीं किया, उसने उसको ठुकरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल बोलते हैं कि पतरस ने, जिसने कहा था कि मैं नहीं इनकार करूंगा, लेकिन जब उसने इनकार किया उसे प्रभु की बात स्मरण आ गई कि मैंने कहा था कि मैं इनकार नहीं करूंगा, और प्रभु ने कहा था जब तक 3 बार तू मेरा इनकार नहीं कर देगा, मुर्ग बांग नहीं देगा। और बाइबल कहती है पतरस फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन पतरस इंतजार किया जब तीसरे दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और 40 दिन तक वो अपने लोगों को दिखाई देता रहा, आत्मा की रीति से नहीं मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता है उसने कहा कि देखो आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन मैं जीविता हूं, तुम मुझे छू सकते हो, मेरे हड्डी भी है और मांस भी है। तब थोमा कहता जब तक मैं तेरे पंजर में अपने हाथ को और तेरे हथेली में अपनी उंगली को ना डालूं उस छेद में, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। और तब यीशु मसीह कहता है अविश्वासी ना हो पर विश्वासी हो बन। और तब वो आकर उसको छूता है कि उसके अंदर हड्डी भी थी और मांस भी था, और उसने उसके घुटनों को, अपने घुटनों के बल उसके सामने झुककर इस बात को रियलाइज किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और उसने अपने जीवन को सौंप दिया प्रभु के पास। और तब पतरस जो अपने जीवन में विश्वास कर रहा था, जो कह रहा था मैं नहीं मुकरूंगा, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने जीवन में पश्चाताप किया और पश्चाताप के साथ प्रायश्चित भी किया। और तब प्रभु ने उससे फिर सेकंड टाइम उससे पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और तब पतरस कहता है हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। फिर सेकंड टाइम प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, पीटर डू यू लव मी? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पीटर उससे बोलता है यस लॉर्ड आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। थर्ड टाइम फिर प्रभु उससे पूछता है, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? और तब पतरस उससे बोलता है, प्रभु तू आप जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्योंकि वो जानता था कि प्रभु ने उसके मन की व्याथा को पहले से बता दिया। लेकिन पतरस अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया था और उसने कहा, प्रभु तू स्वयं जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। और उसने उसकी आज्ञा के अनुसार अपने काम को किया। और वचन कहता कि पतरस अपने मृत्यु तक प्रभु के प्रति विश्वास योग बना रहा और अपने जीवन की गवाही दी। वो प्रभु के प्रति विश्वासघाती नहीं हुआ मेरे प्रियो, लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास योग बना रहा। हम और आप कितनी बार अपने जीवन में प्रभु के नाम को लेने से कई बार हम मुकर जाते हैं, कई बार हम प्रभु के नाम को लेना नहीं चाहते। और उन क्षेत्रों में जिन जगहों पर हमको प्रभु के बारे में बताना चाहिए, अपने विश्वास का प्रगटीकरण करना चाहिए या अपने आप को इस चीज से व्यक्त करना चाहिए कि मेरा विश्वास किन बातों को करने की अनुमति देता है, हम उन बातों में कई बार अपने आप को अलग करना नहीं चाहते और हम सम्मिलित होते हैं, अपने आप का प्रगटीकरण करना नहीं चाहते। और उस समय हम अपने प्रभु की उस क्रूस की वेदना को, उस बलिदान को ठुकरा देते हैं, उसके प्यार को ठुकरा देते हैं, उसके उस प्रेम को ठुकरा देते हैं, उस अनंत जीवन को ठुकरा देते हैं, क्योंकि हम उसके साथ विश्वासघात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनैलिटी कई बार हमारे अंदर होती है। कलीसिया में तो हम बड़े विश्वासी और भावनात्मक रीति से अपने आप को व्यक्त करते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, और बड़ी बड़ी बातें हम प्रभु के वचन की, बड़ी बड़ी बातें हम अपने लोगों के बीच में करते हैं कि प्रभु का वचन यूं कहता है, प्रभु का वचन वो कहता है। लेकिन जिस क्षेत्र में हमको विश्वासी बने रहना है या अपने विश्वास का प्रगटीकरण करना है या व्यक्त करना, जब समय आए, हर समय की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसे अवसर आए, जब हम अपने मित्रों के साथ अगर बैठे हैं या कोई ऐसा मुख्य समय आता है जब आपके लिए कुछ कहा जाता है, ऐसे समय में आप अगर बोलने से मुकर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं या अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि बेहतर है कि हम चुप ही रहें या हाँ में हाँ मिला देते हैं, उस समय आप और हम प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं।
जो बातें मैंने आपसे कही, क्या वो आपको सही लगी हैं? मैं सोचता हूँ 100% वो बातें सही है कि जब जब हम प्रभु का इनकार करते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में या अपनी पद और अपनी प्रतिष्ठा के बारे में या अपने जीवन के बारे में हम सोचते हैं, और इसलिए हम मुकर जाते हैं कि नहीं, हम अपने विश्वास को व्यक्त नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण मुझे हानि हो जाए, और हम अपनी हानि नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपने रुपयों से, अपने पैसों से, अपनी नौकरी से, अपने पेशे से बहुत मोहब्बत होती है, ना कि प्रभु से। ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में प्रभु से ज्यादा अपने समय को ज्यादा महत्व देते हैं। वे अपने जीवन में 24 आवर्स में से 20 आवर्स वो अपने 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 जो गैजेट हैं, जो उनका मोबाइल है, जो उनका फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उसमें समय बिता सकते हैं। उसमें समय बिताने में उनको कोई हर्ज नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर हम प्रभु की आराधना के बारे में अगर चर्चा करते हैं कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो आज हम इतने से इतने बजे तक आराधना करेंगे, तब हमारे पास समय नहीं होता, और तब हम बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। और मैं कई बार ऐसे लोगों के लिए इस बात को कोटेड करता हूं, मैं कहता हूं वे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं। हमारे पास प्रभु के पास 1 घंटा नहीं रहता। प्रभु हमारे पूरे वीक में से सिर्फ 1 घंटा हमसे चाहता है, और उस 1 घंटे के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं होता। हमारे पास टीवी के चैनल्स देखने में और तमाम प्रकार के म्यूजिक सुनने के लिए हमारे पास वक्त होता है। हमारे पास तमाम प्रकार की चीज़ों को देखने के लिए वक्त होता है, समय होता है, और तब हमें बेचैनी नहीं होती। लेकिन जब हम प्रभु की संगति में जाने की बात करते हैं या प्रभु के साथ बैठने की बात करते हैं, हम उसका इनकार कर देते हैं। हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं और उसके साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि हम जब प्रभु से ज़्यादा अपनी चीज़ों को महत्व देने लगते हैं, हम विश्वासघात करते हैं। कितनी बार शायद हमने अपने जीवन में प्रभु के साथ विश्वासघात किया है। हम विश्वासघात तब करते हैं जब समय हमारा प्रार्थना का है, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे घर में आ गया और वो बैठा है, तो हम अपनी प्रार्थना को छोड़ देते हैं, लेकिन हम उस शख्स को एंटरटेन करते हैं। हम प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि वो वक्त तो, वो टाइम तो प्रभु का था, वो समय तो प्रभु का था, जिस समय वो कहता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि तू मेरे साथ प्रार्थना करेगा। हम विश्वासघात करते हैं उस समय मेरे प्रियो, जब हमें आराधना के टाइम में प्रभु के साथ आराधना करना है। हमने शायद अपने मोबाइल को फिट कर दिया है अपने टीवी में, लाइव सेशन जो चल रहा है या जितने भी यूट्यूब पे मैसेज चल रहे हैं, वो अगर हम उन मैसेज को सुनना चाहते हैं तो शायद हम उन मैसेज को सुनते तो रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शायद हम अपने कामों को भी करते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जब मैं लोगों से चर्चा करता हूं, लोगों से पूछता हूं, या पहले जब पूछा करता था कि आप कलीसिया में क्यों नहीं आए, आप आराधना में क्यों नहीं जुड़े, तो उनका सिर्फ एक ही टॉपिक रहता कि हम बहुत बिजी थे, हमारे पास वक्त नहीं। जब हम ऐसी बात को बोलते मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ पूरे वीक में सिर्फ एक ही दिन हमसे मांगता है, और उस एक दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा हमारे लिए मांगता है, और वो कहता है मैं चाहता हूं कि इस दिन तो मेरी इबादत करो। आज जो कुछ मेरे पास है मेरे प्रियो, वो सब प्रभु की देन है, प्रभु ने हमको दिया है। हमें अपने जीवन में उस धन और दौलत के पीछे नहीं भागना मेरे प्रियो। वचन इस बात को कहता है प्रभु वो सब कुछ मेरे और आपको यूं ही प्रदान कर देगा और आपके वर्णन से बाहर आपको देगा। लेकिन जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो हम एक विश्वासी बनते हैं। जब हम अपने प्रभु के सामने अपने झुकते हैं, या जो समय हमारा प्रभु का है, अगर उस समय को हम किसी और को देने की अपेक्षा अपने प्रभु को देते हैं, तो हम उसके प्रति विश्वास योग्य बनते हैं। हम अपने जीवन का एनालाइज करें, अपने जीवन को जांचें और परखें, क्या मैं एक विश्वासी हूं या मैं एक विश्वासघाती हूं। हम और आप विश्वासघाती तब बन जाते हैं जब हम अपनी चीज़ों को व्यक्त करना नहीं जानते, अपने विश्वास को व्यक्त करना नहीं जानते, और प्रभु को हम छोड़ देते हैं। हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती, हमारे लिए हमारा रुपया पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए हमारा समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अपने जीवन में शायद अपनी और चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु को छोड़ देते हैं। कितने हैं, जब जवानों से कई बार बात करो या बड़े लोगों से जब बात करो, कितनी बार जब हम पूछते हैं, जब आराधनाओं में हम देखते हैं इन बातों की चर्चा, जब हम सुनते हैं कि आराधनाएं कलीसियां चल रही हैं, लेकिन कई लोग कलीसिया के बाहर खड़े होकर अपनी चर्चाओं को करते रहते हैं। उनकी चर्चाओं का विषय ही कुछ अलग होता है। उस समय हम प्रभु के साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है।
और हम प्रभु से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं। जिस प्रभु ने हमको जीवन दिया, जिस प्रभु ने हमें जिंदगी दी, जिस प्रभु ने हमें सांसें दी हैं, जिस प्रभु ने हमें एक अच्छी नौकरी दी है, जिस प्रभु ने हमें एवरी मंथ एक अच्छी सैलरी देता है, जो प्रभु हमें एक अच्छा भोजन देता है, जो प्रभु हमें अच्छे स्वास्थ्य हमारी रक्षा करता है, जो प्रभु अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दे रखा है कि वो हमारी हिफाजत करें, जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकती लेकिन आत्मिक आंखों से हम देख सकते हैं। वो प्रभु जो हमारी इंतजार में बैठा रहता है कि हम उसके साथ कुछ पल, कुछ समय को बिताएं, लेकिन शायद हमारे हाथ में क्रिकेट का बैट होता है, या शायद क्रिकेट की बॉल होती है, या शायद हमारे हाथ में फुटबॉल होती है जो शायद हम फुटबॉल को खेलना चाहते हैं, या हो सकता है आपके हाथ में रैकेट हो, या टेबल टेनिस हो, या आपके हाथ में कैरम बोर्ड हो, या हो सकता है आपके हाथ में टीवी का रिमोट हो, या हो सकता है आपके हाथ में पिक्चर की टिकट हो। और उस चीज को हम पहले महत्व देते हैं, ना कि प्रभु की आराधना को, ना कि प्रभु के समय को। जब जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तब तब हम प्रभु के विश्वासघाती बनते हैं और विश्वासघात प्रभु के साथ करते हैं, क्योंकि जो ओहदा, जो स्थान हमें प्रभु को देना था, हमने शायद उस स्थान पर किसी और चीज को रख दिया। हमने अपने आप को लोगों में ऐसे सम्मिलित कर दिया कि हम आप में से ही एक हैं, लेकिन हमें अपनी छवि को अलग व्यक्त करना है। ये प्रभु चाहता है। आज मैं यही चाहता हूं कि क्या हम अपने जीवन में प्रभु के विश्वासी बनना चाहते हैं या विश्वासघाती। जब जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको प्रतीत हो कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं प्रभु के साथ विश्वासघात कर रहा हूं, अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें, अपने बारे में आप बताएं। मैं कहता हूं जब प्रभु अपने कामों को करता है, आपका सामने वाला शख्स, आपका मित्र आपकी बातों को समझेगा, वो आपको कदापि नहीं छोड़ेगा, पर आपका सहयोग करेगा और आपके उस विश्वास को 4 और लोगों में बताएगा और आप उस आशीष को प्राप्त करेंगे जो प्रभु से आपको मिलेगी। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। और अगर आपने जरूर आज के इस वचन को, जो मैंने बहुत सरल और सहज शब्दों में आपको व्यक्त किया है, हो सकता है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या मेरे अंदर भी वो मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनैलिटी है या नहीं है, लेकिन आज हमने जांच लिया कि हाँ, मेरे अंदर भी कई बार ये पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मेरे पीछे जो फ्लैशबैक में जो मेरा जीवन चलता है वो कुछ और ही चल रहा है। तो हमें अपने आप को रोकने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। प्रभु के लिए टाइम निकालें, प्रभु से बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको इन चीजों से रोक सकता है और प्रभु हमें सिखाता है, बताता है और समझाता है। जब आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु आपको और आपके परिवार और आपके कामों को और आपके घराने को बहुत आशीष प्रदान करेगा। इसलिए विश्वास में मजबूत बने, विश्वासी बने, विश्वासघाती ना हो। जहां बोलने की जरूरत है, जहां बताने की जरूरत है, जरूर अपने आप को व्यक्त करें और अब किसी भी रीति से अपने विश्वास से मुकर ना जाएं, वरन प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।